हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी एग्ज़ाम पर। इस चैनल पर हमने पहले 3 वीडियो अपलोड किए। तीनों वीडियो राजस्थान के जो देवी देवता उनसे संबंधित थे। तीनों वीडियो में कुल मिलाकर 85 सवाल थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वो तीनों वीडियो देख लें। बड़ी अच्छी वीडियो हैं और जो देवी देवता वाला टॉपिक है उनमें से अच्छे सवाल हैं वो आपको करवाए गए हैं। अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती भी कहते हैं। इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है और रीट की एग्ज़ाम है। ठीक है, रीट की है, रीट मेंस की है। किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस चैनल पर हम सबसे पहले वो वीडियो अपलोड करेंगे, वो टॉपिक अपलोड करेंगे जो हर भर्ती में कॉमन है। राजस्थान का आर्ट और कल्चर है वो लगभग राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं सब में आता है। और जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग हैं वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्ग है वो हर एग्ज़ाम के जो सिलेबस में हमें आसानी से मिल जाएगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। अपनी इस वीडियो का पहला सवाल है, सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। इसका सही जवाब होगा जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला है उसे हम सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सवाल है, बोरे खां की मज़ार किस किले में है। बहुत सारी मज़ारें हैं जिनमें से हमें बतानी है कि बोरे खां की मज़ार किस किले में। इस सवाल का सही जवाब होगा मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला है उसकी आकृति मोर जैसी है। ठीक है, और ये जो किला है ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ये किला स्थित है, जिसे पुराने दौर में मारवाड़ कहा जाता था। इस किले का निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने, जो कि राठौड़ वंश के शासक थे। ठीक है, बोरे खां की मज़ार है वो मेहरानगढ़ किले में स्थित है। फिर जो अगला सवाल है वो है, मामा भांजा की छतरी किस किले में स्थित है। ठीक है, हमें बताना है कि मामा भांजा की जो छतरी है वो किस किले में स्थित है। इस सवाल का सही जवाब होगा मेहरानगढ़ का किला। थोड़ी देर हमने पहले भी पढ़ा था कि मेहरानगढ़ का किला है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, मोर की आकृति का है और मामा भांजा की जो छतरी है वो इसी किले में स्थित है। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ किले में फूल महल किसने बनवाया। तो ये बनाया था अभय सिंह ने। ठीक है, अभय सिंह राठौड़ ने मेहरानगढ़ किले में फूल महल का निर्माण करवाया था। ये जो सारे सवाल हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पीछे की एग्ज़ाम में भी ये सवाल आए हुए हैं। किलकिला तोप किस किले में। राजस्थान में बहुत सारी तोपें हैं जिनका अलग अलग नाम है और ये तोपें हैं अलग अलग किलों में। हमें बताना है किलकिला तोप ये किस किले में। तो ये है मेहरानगढ़ के किले में। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला है उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध तोप है जिसका नाम है किलकिला तोप। अगला सवाल है, अकबर ने मेहरानगढ़ को जीतकर अपने किस सूबेदार को वहाँ का किलेदार बनाया। ठीक है, अकबर का एक सूबेदार था जिसका नाम था हुसैन कुली खां। ठीक है, हुसैन कुली खां को अकबर ने मेहरानगढ़ का सूबेदार बना दिया था। मेहरानगढ़ को जीतकर मेहरानगढ़ का सूबेदार अकबर ने हुसैन कुली खां को बनाया था। फिर अगला सवाल है, जैकलिन कैनेडी ने किस किले के बारे में बोला था कि ये किला विश्व का 8वां अजूबा है। तो ये बोला था मेहरानगढ़ किले के ही बारे में। हमने पिछले 4-5 सवाल है वो मेहरानगढ़ किले के बारे में ही किए हैं। जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ किले को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। हमने 7 अजूबों के बारे में सुना है और 8वां अजूबा जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ को कहा है। फिर सवाल है, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है। ऐसे किले जो जागीर क्षेत्र में थे जिनको जागीरदारियों ने बनाया था, उन किलों में सबसे अहम किला कौन सा है। तो वो किला है कुचामन का किला। कुचामन का किला है वो कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में। नागौर का किला है वो
जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है। वैसे जो नॉर्मल किले हैं उनमें चित्तौड़गढ़ का किला है वो सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग है। जो पठान दुर्ग बनाते हैं उस शैली में कौन सा किला निर्मित है, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर का दुर्ग। फतेहपुर शेखावाटी का दुर्ग है वो पठानी शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। और ये दुर्ग वैसे सीकर जिले में आता है। कहाँ आता है? सीकर जिले में। सीकर जिले में नवाबत थी फतेहपुर में, और वहाँ का जो किला है वो पठानी शैली में बनाया गया है। अगला सवाल है, मेहरानगढ़ किले में चोखेलाव महल किसने बनाया? ठीक है, इसका सही जवाब होगा मालदेव। कहीं कहीं इसका जवाब है वो राव जोधा भी मिलता है। क्या मिलता है? राव जोधा। ठीक है, तो यहाँ राव जोधा ऑप्शन में नहीं है तो मालदेव करेंगे। ठीक है, राव जोधा भी कहीं कहीं आता है, कहीं मालदेव भी आता है। अगला सवाल है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस किले में कैद रखा था? दारा शिकोह है वो औरंगजेब का भाई था, जिसे औरंगजेब ने युद्ध में परास्त कर कंकनवाड़ी के किले में कैद किया था। ठीक है, कहाँ किया था? कंकनवाड़ी का किला। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। पूर्ण बौद्ध शैली में या शैली का बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मंडोर का दुर्ग है जो पूर्ण बौद्ध शैली में बना हुआ है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। शेरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? शेरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण है वो कुषाण वंश का शासक मालदेव था। उसने शेरगढ़ किला जो कि धौलपुर में है उसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? मालदेव ने। किस किले का निर्माण? शेरगढ़ जो कि धौलपुर में है उस किले का निर्माण। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केमास। पुराने दौर में जो नागौर का इलाका है, नागौर का उस इलाके को क्या कहते थे? अहिछत्रपुर। और वहाँ पर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का निर्माण केमास ने करवाया था। फिर है, रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के बारे में कहा कि ये परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया है? तो ये किला है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया, उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये किला है ये परियों और देवताओं ने मिलकर बनाया है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। निम्न में से गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बनाए जाए उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग भी पहाड़ी पर है, रणथंभौर का दुर्ग भी पहाड़ी पर है, जालोर का भी पहाड़ी पर है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में? रणथंभौर जो दुर्ग है वो है सवाईमाधोपुर जिले में। सवाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर का दुर्ग है। फिर है, रानीसर और पदमसर तालाब किस किले में? तो ये दोनों जो तालाब है ये मेहरानगढ़ किले में। रानीसर और पदमसर तालाब, ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, पोखरण किले का निर्माण किसने करवाया था? पोखरण किले का जो निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? मालदेव ने। मालदेव ने पोखरण किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, गजनी खां तोप किस किले में है? गजनी खां तोप है ये भी मेहरानगढ़ किले में स्थित है। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? किलकिला तोप। कौन सी तोप? किलकिला तोप, वो भी मेहरानगढ़ में है। गजनी खां तोप भी मेहरानगढ़ में स्थित है। फिर है, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दौसा का किला। दौसा का किला है उसकी आकृति है वो छाजले की आकृति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग के समीप ही बिजासन नामक पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़ के आसपास ही बिजासन नामक पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर है, निम्न में से धानव दुर्ग है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए धानव दुर्ग किसे कहते हैं। धानव दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो रेतीली धोरों के बीच में बना हो, जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो। जैसलमेर का किला बना हुआ है, बटनेर का किला हनुमानगढ़ में, ये भी धानवी दुर्ग है। नागौर का किला ये भी है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्न में से जल दुर्ग है।
हमें बताना है कि इसमें जल दुर्ग कौन सा है। गागरोन का किला जल दुर्ग है, बेसरोड का किला जल दुर्ग है, शेरगढ़ का किला जल दुर्ग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम अमूमन गागरोन का किला ही याद करते हैं। गागरोन का किला है सबसे अहम किला, जो जल दुर्ग है वो है गागरोन का। लेकिन बाकी के ये भैंसरोडगढ़ है, शेरगढ़ है, ये भी नदियों के किनारे ही स्थित है, इसलिए ये भी जल दुर्ग है। उपयुक्त सभी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं रखने वाला दुर्ग है। गिरी दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो पहाड़ी पर हो, और वन दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े वन हो, जंगल हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रणथंभौर। रणथंभौर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रणथंभौर है वो सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, मारवाड़ में सूखड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो मारवाड़ में सूखड़ी नदी के किनारे स्थित दुर्ग है वो है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग है वो सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ टोड द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो इसका जवाब एकदम आसान है, टोडगढ़। टोडगढ़ को कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। टोड ने एक दुर्ग बनाया, एक किला बनाया, उसका नाम रखा था टोडगढ़। अगला सवाल है, शेष महल, शिला माता का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल किस दुर्ग में है? शेष महल है, शिला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, ये सारे जो मंदिर हैं, महल हैं, ये है आमेर दुर्ग जयपुर में। ठीक है, जयपुर में जो आमेर दुर्ग है वहाँ शेष महल, शिला माता का मंदिर है और जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल जो एकदम आसान है, जो पीछे के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, चौमुहागढ़ स्थित है। चौमुहागढ़ चौमू में स्थित है। चौमू कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, चौमू जयपुर में एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक किला है जिसका नाम है चौमुहागढ़। अगला सवाल जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, गणेश जी का मंदिर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा भोरा, रनिहाड़ तालाब आदि दर्शनीय स्थल किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पर जल जोहर हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा रणथंभौर दुर्ग। अगला सवाल है, तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये है बयाना भरतपुर में। कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में, जिसका नाम है तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। अगला सवाल है, झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल के समीप स्थित दुर्ग है। झालावाड़ में हमें यहाँ पर दो इशारे दिए गए हैं। पहला तो हमें बताना झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है। तो झालावाड़ में कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। काली सिंध और आहू नदी, इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो यह है गागरोन का किला। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। दुर्ग जो महाराणा द्वारा निर्मित नहीं है, ये भी एक अहम सवाल है। महाराणा ने बहुत सारे दुर्ग बनाए थे, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा दुर्ग है वो महाराणा ने नहीं बनाया। तो इसका सही जवाब होगा भैंसरोडगढ़, क्योंकि भैंसरोडगढ़ का निर्माण बैसासा नाम का कोई व्यापारी था, उसने इसका निर्माण करवाया था। बाकी के मचान दुर्ग, भौमड़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, इनका निर्माण महाराणा ने ही करवाया था। अगला सवाल है, शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में? तो यह है बारां जिले में। किस जिले में है? बारां जिले में शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। आज की अपनी वीडियो का अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया किसने था? ये बनाया था राणा कुंभा ने। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। और इसका जो शिल्पी था, इसका जो मेन हेड कारीगर था वो था मंडन। कौन था? मंडन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान का वेल्लोर, ये बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाने वाला दुर्ग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, जिसका निर्माण बैसासा ने करवाया था। और ये जो दुर्ग है ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इस किले का जगह है, ये जो किला है चित्तौड़गढ़ में। ये था अपना वीडियो। अगला ही वीडियो जो दुर्ग पर ही होगा बहुत जल्द आपको मिलने वाला है।
उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।